बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.24 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 मीन्स के जो हमारे बाकी क्वेश्चन रह गए थे वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन हमने इससे कबल जो है वो वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो बेटा ये क्वेश्चन फिर मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट वाले हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जो है ये किताब से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ आपको ये नहीं कि आपने अभी पढ़ लिए और बस जान छूट गई, नहीं, ये आपको नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अमली जिंदगी के अंदर भी ये इस्तेमाल होंगे। किसी भी आपने जायदाद का बंटवारा करना हो, किसी भी जायदाद को आपने बांटना हो, उसको आपने तकसीम करना हो, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से हल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर आपकी वीडियोस जो है वो बहुत लेंथी होती हैं। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई वीडियो लेंथी होगी तो उसमें आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बाकी मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता, वो अलग बात है, वो आप डिसाइड करते हैं कि किसकी आपको, जाहिर सी बात है जिसकी आपको समझ आ जाए वही अच्छा टीचर है। हम भी पढ़े हैं, अगर हमें कोई एक लफ्ज भी सिखा दे वो हमारा उस्ताद है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो हमें एक लफ्ज सिखा दे वो हमारा उस्ताद है। बेटा उस्तादों की एहतराम करें, कदर करें, ठीक है, उन्हीं की बदौलत आप जो है वो कोई किसी भी इबारत को, किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई जो है वो नहीं है शख्स बने कि हम इसके अलावा जो है अपने टीचर्स के अलावा, टीचर्स की इज्जत के बगैर, टीचर्स की अदब के बगैर हम आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए और हर स्टेप आपने अच्छे से जो है वो उसको क्लियर करना है, अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, अमाउंट जो है, जो आदमी अमाउंट छोड़ के फोत हो गया 72,000 है, फाइंड ईच ईयर। हमने हर एक का हिस्सा मालूम करना है। हिस्सा मालूम किस किस का करना है? अ विडो, 1 सन एंड 1 डॉटर। एक बेवा है, एक बेटा है और एक ही बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? 72,000, ठीक है। हाँ जी, विडो शेयर 1/8, 8, 9 पे 72, 9,000 आ गया। ₹9,000, ठीक है। तो विडो शेयर मेरे पास आ गया 9,000। अब इसको माइनस करेंगे 72,000 में से, तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट 72,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू, हाँ जी, 72,000 में से 9,000 माइनस किया तो मेरे पास 000, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे आ गया 63,000 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बेटा आप निकालेंगे सन रेशो डॉटर्स। सन कितना है? 1:1, इसको मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई 2, 2:1, सम ऑफ रेशो मेरे पास आ गए 3, ठीक है। अब सन्स शेयर, सन्स शेयर कितना आएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000, इसको कर दिया कैंसिल, 3 2 6 3 1, ये आ गया मेरे पास बेटा 42, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो सन्स शेयर मेरे पास आ गया 42,000। अब निकालें डॉटर्स शेयर, डॉटर्स शेयर, हाँ जी, वो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000, कितने पे गया? 21,000, तो ये आ गया 21,000। इस तरह जो है बेटा हमारे पास वैल्यू कंप्लीट हो गई है। ये 21,000 बेटे का हिस्सा आ गया है, 42,000 42,000 बेटे का हिस्सा आ गया है एंड 9,000 जो है ये विडो का शेयर आ गए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, कहता है असलम लेफ्ट प्रॉपर्टी 6,50,000, मीन्स के असलम ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी, मीन्स के वो फौत हो गया, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी जायदाद का जो हिस्सा बना था 6,50,000। इसकी स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है लेकिन मैं समझा सारी देता हूँ। डेबिट पेड मतलब उसके ऊपर एक कर्ज था, उसने को कर्ज लिया हुआ था कहीं से, उसका जो कर्ज था वो भी पे करना था, तो उसका कर्जा था 50,000 रुपए, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट डिवाइड इनटू रिमेनिंग अमाउंट डिवाइड इनटू 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। उसकी 2 बेटियां थी और 2 ही बेटे थे और उनमें हमने उसको जो है वो डिवाइड कर देना है जी। सो सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? फर्स्टली इसका लिखा हमने बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद टोटल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी है हमारे पास? 6,50,000, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर मतलब उसका जो डेबिट कितना है? चलिए पहले मैं इसको जो है वो डेबिट है 50,000, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर
पेइंग डेबिट, हाँ जी, रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बचेगी बेटा, जो बाकी अमाउंट बचेगी, बाकी जो रकम बचेगी 50,000 तो हमने पे कर दिया ना, वो इसमें से कर दें आप माइनस, बाकी मेरे पास बच गया 6 लाख। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसमें से हमने सन्स का और डॉटर्स का जो है वो शेयर मालूम करना है जी बेटा। तो हमने वो जो रेशो हम निकालते थे पिछले क्वेश्चंस के अंदर, वही हमने यहाँ पे लिखना है, सन्स रेशो डॉटर्स। ठीक है, सन कितने हैं मेरे पास उसके 2 और डॉटर्स कितनी हैं जी, ये भी 2। अब क्योंकि हमें पता है कि बेटे को 2 गुना मिलता है और बेटी को 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, 4 2, इसको करें डिवाइड, 2 टू द 4, 2 1 द 2। तो हम पहले सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे, 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ सम, शेयर ऑफ सन्स, बेटों का हिस्सा, हाँ जी, कितना आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। ठीक है, इसको किया कैंसल, 3 2 पे 6, ये सारे के सारे 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 लाख आ गया। ठीक है, अब बेटा देखिए, ये तो आ गया शेयर ऑफ सन्स, मींस के बेटों का हिस्सा, बेटे का नहीं, बेटों का हिस्सा। अब अगर मैं, ये उसके थे 2 बेटे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन फिर मुझे एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्यों ना फिर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई ही नहीं करता। हमें पता है कि यही हिस्सा है एक बेटे का, अगर मैं 2 से जरूर दे दूं, फिर इसको मुझे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए, तो अब मैं मल्टीप्लाई ही नहीं करता, ऐसे लिख दूं। ठीक है, शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन कितना है जी, 2 लाख, ये हो गया भाई। उसके बाद शेयर ऑफ डॉटर्स, डॉटर की रेशियो कितनी थी 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, ये हो गया मेरे पास 2 पे, 2 लाख आ गया। ठीक है बेटा, तो अब भाई, अब ये जो हमारे पास है, ये 2 डॉटर्स का शेयर है। ठीक है, अब इसको, अब आप सोच रहे हैं इसको सर ने वैसे लिख दिया, इसको नहीं लिखा, नहीं, अब ये डॉटर्स 2 बेटियों का हिस्सा है। अब इसको यहाँ पे तो कोई आपके पास नहीं है, लेकिन अब आपको इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो हमारे पास कैलकुलेशन थी, लेकिन ये कैलकुलेशन 2 लाख आ रही है। अब इसको डिवाइड करें, शेयर ऑफ ईच डॉटर, हाँ जी, 2 लाख ओवर 2, ये आपके पास आ गया 1 लाख। ये बेटा हमारे पास जो है ये बेटी का हिस्सा है, और ये जो है ये बेटे का हिस्सा है। इस तरह हमारा क्वेश्चन अच्छे से जो है वो सॉल्व हो गया। ऐसे ही बेटा हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो बेटा इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला पार्ट है। 6 क्वेश्चन में कहता है कि इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पहले समझ लें। इनहेरिटेंस ऑफ पर्सन, किसी आदमी की जो उसकी विरासत है, उसमें रकम 3 लाख पड़ी हुई है। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमंग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, उसकी जो अमाउंट है, वो जो उसकी रकम है, उसको अपने 4 बेटों और 3 बेटियों में तकसीम करनी है। द डेबिट इज आल्सो 80,000, उसका जो मतलब कर्ज है वो भी 80,000 रुपए, वो भी हमने पे करना है। फाइंड शेयर ऑफ ईच, हमने हर एक का हिस्सा मालूम करना है। तो बेटा आपने परेशान नहीं होना। फर्स्टली इसका लिखना है हमने सोल्यूशन के बाद इसको लिखा जी, टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है, टोटल अमाउंट है मेरे पास 3 लाख। ठीक है, उसमें से हमने जो डेबिट कितना है, डेबिट पेड 80,000, ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख माइनस 80,000। हाँ जी, 3 लाख में से आप 80,000 को माइनस कर दें, हमारे पास बचेगा ये 2,20,000, मीन के 2,20,000 रुपए बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट। अब इसको हमने डिवाइड करना है 4 बेटों और 3 बेटियों के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, पहले उसकी रेशो निकालें, सन्स रेशो डॉटर्स। जी, सन कितने हैं 4, डॉटर्स कितनी है 3। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1 के साथ, 4 2 8, और ये रेशो आ गई मेरे पास 3। जी, अब देखिए, अब ये 8:3 है, अब ये डिवाइड नहीं होती, पहले सम ऑफ रेशियोज निकालें। सम ऑफ रेशियो 11 आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है। अब निकालें इसका
मीन्स के बेटे का हिस्सा, शेयर ऑफ सन्स, शेयर ऑफ सन्स। हाँ जी, सन की रेशो कितनी है 8, ये देखें 8 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। ठीक हो गया। अब इस 11 को करते हैं डिवाइड, 11 2 पे 22, ये 0 हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे, चारों 0 यहाँ शिफ्ट होगी। अब 20,000 को 8 से आपने देनी है ज़रब। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास जो आंसर आएगा 8 2 बार 16, ये आ जाएगा बेटा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 जो है ये मेरे पास अमाउंट आएगी। अब इस 1,60,000 को हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है 4 सन्स के अंदर। अब इसको हमारे पास बेटे कितने हैं 4। अब इस अमाउंट को आप क्या करें, डिवाइड करते हैं 4 सन्स के अंदर जी। हाँ जी, शेयर ऑफ ईच सन 1,60,000 तकसीम करके 4 पे, 4 एकम 4, 4 4 16, ये आ गया जी हमारे पास अमाउंट आ गई 40,000 ईच सन। हर बेटे को इतना मिलेगा। आ जाए आप बेटियों पे। ठीक है, डॉटर्स शेयर। हाँ जी, बेटी का रेशो बनती है 3 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। सिमिलरली ये भी आ गया मेरे पास 20,000। ठीक हो गया, इसको किया ज़रब दी, 20,000 को ज़रब दी, इसके साथ ये आ गया जी मेरे पास 60,000। अब ये डॉटर शेयर है, ये तमाम बेटियों का हिस्सा है। ठीक है, अब ये आप निकालें, बेटियां कितनी हैं 3, 3 पे तकसीम कर दें। ईच डॉटर्स शेयर 60,000 तकसीम 3। हाँ जी, 3 2 6, 20,000 ये आ गया जी। इस डॉटर 20,000, बेटी का ये हिस्सा आएगा, बेटे का ये हिस्सा आएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो बेटा बिल्कुल इजी सवाल है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, लाइक लाजमी करें वीडियो को, और इसको आगे भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। आप तो अच्छे से जो है समझ लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे का भी फायदा हो जाए, हमेशा दूसरों का फायदा सोचना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ जी बेटा जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.24 का आखिरी सवाल है, मीन्स के इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है, इस एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल है। इसको ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये चेंज है बाकी सारे सवालों की तरह। बाकी सारे सवालों से ये मुख्तलिफ है, ज्यादा मुख्तलिफ है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। इसमें एक चीज नहीं डाल दिया उन्होंने। देखिए पहले तो आप ये देखते थे कि अगर हस्बैंड फोत हो जाए, मीन्स के जो है वो खावन फोत हो जाए, शोहर फोत हो जाए, तो उसकी बीवी को उसका 8वां हिस्सा मिलता था, 1/8 मिलता था। लेकिन अगर बीवी फोत हो जाए, उसकी कोई विरासत हो, तो उसमें से उसके खावन को कितना मिलेगा, ये हमें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें पता होना चाहिए। वैसे हमें जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। अगर बीवी फोत हो जाए, उसके जितनी भी उसकी विरासत हो, तो उसका 1/4 मिलता है, मीन्स उसका चौथा हिस्सा जो है वो हस्बैंड को आता है। बाकी जो बेटों और बेटियों का है वो वैसे ही है जैसे बाप वाले हिस्से में से मिलता है, विरासत में से मिलता है। ठीक है, ये इसमें चेंजिंग आई है। चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका लिखा हमने सॉल्यूशन के बाद टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी थी, टोटल अमाउंट 1,80,000। वीडियो बेटा आपने लास्ट तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में इसको आप लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अब जी शेयर ऑफ हस्बैंड कितना आएगा, शेयर ऑफ हस्बैंड 1/4 मल्टीप्लाई 1,80,000। इसको कर दें तकसीम 4 4 बार 16, 2 20, 4 5 20, ये 3 और 0 आ गए यहाँ पे। हाँ जी, 45,000 रुपए आ गया हस्बैंड के हिस्से में। हाँ जी, तो हस्बैंड शेयर निकाल के बाकी इसमें से रिमेनिंग अमाउंट भी तो हमने निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट 1,80,000 माइनस 45,000। इसको किया माइनस, ये 3 0 तो एज इट इज आ गए। ठीक हो गया, फिर 0 10 में से 5 गया 5। ठीक है, उसके बाद
10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया आपके पास 7, 7 में से 4 गए, ये बच गया आपके पास 3, और यहाँ पे 1 लाख जनाब 35,000 रुपए ये बच गए। अब निकालें आप सन और डॉटर्स का शेयर, सन रेशो डॉटर, ठीक हो गया। सन 1 है, डॉटर्स 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, 2:2, इसको जब हमने किया डिवाइड तो ये 1:1 आ गया। सम ऑफ रेशियोज निकाला, यहाँ पे क्या आते हैं, सम ऑफ रेशियोज आपके पास आ जाएंगे 2, सम ऑफ रेशियो 1 + 1 आपके पास 2 आ गए हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 आ गए। अब शेयर ऑफ सन, हाँ जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 135,000। अब इसको आप करेंगे डिवाइड 135 को, शेयर ऑफ सन 1/2 मल्टीप्लाई 1,35,000 मीन्स के 1,35,000। इसको करना हमने 2 पे तकसीम, 2 बंदा 2, यहाँ पे जाएगा 2 6 12 115 2 7 14 1 10 2 5 10, ये 2 0 यहाँ आ गए, ठीक है। तो सन्स शेयर, सन्स शेयर कितना आ गया, ये 67,500, ये हमारे पास मीन्स के बेटे का हिस्सा आ गया। उसके बाद हमने लेना है बेटियों का हिस्सा, मीन्स के बेटी का हिस्सा कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी शेयर ऑफ डॉटर्स, उसकी भी रेशो 1 है, 1/2 मल्टीप्लाई 135,000, इसको किया, ये भी हमारे पास आ गया 67,500। यहाँ पे बेटियां कितनी है, उसकी 2 बेटियां थी, अब दोनों बेटियों में हमने डिवाइड कर देना है, इसको करें डिवाइड 2 पे, ठीक है। ईच डॉटर्स शेयर, इसको 2 पे डिवाइड किया 67,500, इसको जब बेटा 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा कितना आएगा, इसको किया 2 पे तकसीम, 2 3 6, फिर 2 3 6, 1 15 2 7 14 1 10 2 5 10 0, मीन्स के 33,750 रुपए हर बेटी का हिस्सा आएगा। और जो बेटे का हिस्सा है, ये बेटी का हिस्सा, ये बेटे का हिस्सा आ गया। उसके बाद जो खावन का हिस्सा था ये आ गया जी, खावन का हिस्सा हमारे पास क्या था, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कवर हो गया बेटा। ऐसे ही हमारी 1.24 जो है कंप्लीट हो गया, आखिरी सवाल था, इसको हमने हल कर लिया। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी करें, दूसरों तक चैनल का लिंक भी, वीडियो का लिंक शेयर करें। बाकी तमाम वीडियोस आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।